हेलो दोस्तों, डीप माइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धर्मगुरुओं को हैरान किया है। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस। क्या है ये चेतना और ये कैसे काम करती है और यह कहाँ से पैदा होती है? इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सदियों से इंसान इस बात पर विचार करता रहा है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है। लगभग सभी धर्म इस बात को मानते हैं कि इंसान के अंदर एक आत्मा होती है और वही आत्मा चेतना को पैदा करती है। विज्ञान के क्षेत्र में भी चेतना को समझने की कोशिश की गई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना दिमाग की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। चेतना का सबसे बुनियादी पहलू यह है कि हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की क्षमता से जुड़ा है। लेकिन चेतना को परिभाषित करना और उसके कार्य प्रणाली को समझना अब भी एक चुनौती बना हुआ है। चेतना के अध्ययन के लिए कई नज़रिया हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना न्यूरॉन्स और दिमाग के संचार की जटिलता का परिणाम है। उन्होंने दिमाग के अलग अलग हिस्सों का अध्ययन किया है और पाया है कि चेतना का संबंध विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और थैलेमस जैसी संरचनाओं से है। इन हिस्सों में गतिविधियों का अध्ययन करके वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से विचार, यादें और भावनाएं पैदा होती हैं। इसके विपरीत कुछ दार्शनिक और आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि चेतना एक गहन और व्यापक तत्व है जो केवल भौतिक संरचनाओं तक सीमित नहीं है। भारतीय दर्शन में उदाहरण के लिए अद्वैत वेदांत यह कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है और यह चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक यह मानते हैं कि चेतना केवल इंसान के दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी जीवों में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत विशेषता है और हर कण में मौजूद हो सकती है। पैनसाइकिज्म के समर्थक मानते हैं कि चेतना किसी न किसी में सभी भौतिक वस्तुओं में मौजूद होती है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। समय के साथ चेतना को समझने के लिए कई सिद्धांत और मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ शोधकर्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके चेतना की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि हम मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली को पूरी तरह से समझ सके तो हम कंप्यूटर और मशीनों में भी चेतना उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चेतना का अध्ययन न केवल विज्ञान और दर्शन में बल्कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में भी किया जाता है। ये सभी क्षेत्र चेतना के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सपने देखना, ध्यान करना और स्वयं की पहचान करना। भविष्य में हो सकता है कि हम इस रहस्य को और गहराई से समझ पाए और चेतना के रहस्यों को उजागर कर सके। चेतना का अध्ययन न केवल हमें अपने अस्तित्व और मानवता के बारे में अधिक जानकारी देता है, बल्कि यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।